आदतों तो मेरी फैमिली बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, बाद में मैंने सोची थी। क्योंकि क्या होता कि वो लोग ही वीडियोस बनाते हैं, हर जगह वो ही दिखते आगे, हर मतलब अपने साथ बनाते या फिर सबके साथ बनाते, तो मेरी फैमिली रह जाती। तो क्योंकि पहली बार ऐसा बेबी शावर हुआ है हमारे घर पे, और हमारे गांव में भी किसी का नहीं हुआ आज तक। तो गांव में पहला लगा लो मेरा, रिश्तेदारी में पहला लगा लो, मेरी रिश्तेदारी में भी किसी का नहीं हुआ अब तक। तो फिर ये हो जाता कि यार देखो, घर वालों ने सब कुछ किया और घर वालों की वो नहीं हो रही मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं। हम वहीं आए जहाँ एक बार मनीष भाई एक साथ आए थे ना, मनप्रीत दीदी, मनीष भैया और हम आए थे एक बार, तब पाव भाजी और ये खाने। सीरत वो प्रीति दिखाई दे इससे रात को आने का बस ये है कि रात को वो और थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि मैं लेट नहीं सकती। अगर मैं लेट गई तो मेरी पूरी ये 1 बजे तक का टाइम ख़राब हो जाता, मेरी एडिटिंग रह जाती सारी। मेरे पास बहुत काम है करने। गुड मॉर्निंग। सो मैं ना डेली इनके जाने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को पता है, बना के। बट आज मैंने कर दिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा आज तो यार, बस नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। ठीक है पर कोई नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा क्योंकि आज हमारी काम वाली भी नहीं आएगी, तो मैं ऐसे लेट नहीं सकती, मुझे उठना ही उठना है। ठीक है, ये खा रही है पोहा, पता नहीं मैं कैसे बात होता, टेस्ट नहीं करती सुबह सुबह। नमक ज़्यादा हो या कम हो या मिर्च कम हो या ज़्यादा हो, खा लेती हूँ। बताते भी नहीं हो ना आप मुझे कि ज़्यादा या कम है। कम है आज, जैसा होना चाहिए वैसा ही। हाँ ठीक है, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो काम थोड़ा बहुत करके मैं ना नहा ली। मुझे ऐसा था थोड़ा नहा लेती हूँ, क्या पता थोड़ा सा अच्छा महसूस हो और थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि मैं लेट नहीं सकती। अगर मैं लेट गई तो मेरी पूरी ये 1 बजे तक का टाइम ख़राब हो जाता, मेरी एडिटिंग रह जाती सारी। मेरे पास बहुत काम है करने को एडिटिंग का, और उसके बाद शाम को इतना हो नहीं पाता। शाम को भगवद गीता में इन सब में लग जाती हूँ, तो शाम को इतना खास हो नहीं पाता एडिटिंग वेडिटिंग, इसलिए मैं ना सुबह ही करती हूँ। ये वाला टाइम जो फ्री होता है इसमें, तो मैं इसलिए नहा ली और एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए। और वैसे तो मैंने मशीन लगा रखी है, खाना बना दूँगी जाके। बट अच्छा मौसम हो रहा है आज, मैं बिल्कुल गर्म पानी से नहाई हूँ, बहुत गति गर्म एकदम से, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ऑयल लगाती हूँ तो उसके ना हल्की हल्की मुझे बहुत सुबह ना स्मेल सी आ रही थी, तो इसलिए मैं गर्म पानी से नहाई, उससे ना सारी स्मेल निकल जाती है। और ठीक है, ऊंचा हो गया देखो कितना, क्योंकि सारा कपड़ा यहाँ आ गया। बट कोई नहीं, चलते और बनाते हैं खाना। ठीक रहूँगी तभी ठीक है, वरना ना कुछ खाऊंगी, सोती रहूँगी, बेबी भूखा रहेगा, ना काम होगा। इसलिए मैं चाहती नहीं अपना दिन ख़राब करना, इसलिए मैं ऐसे एक्टिव रहना चाहती हूँ। तो बना रही हूँ खाना। जब काम वाले आते हैं तो मम्मी का काम बढ़ जाता है क्योंकि मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, क्या हैवी हो जाता, मम्मी लगाती है। और बर्तन भी, नेल से बर्तन भी नहीं होते, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो गया। बट कोई नहीं, सब्जी बना दी थी और अब बना दूँगी रोटियाँ। मैं लोई बनवा लेती हूँ, पता है ना आप लोग, क्योंकि देखो ऐसे नेल्स लाते हैं लोई के अंदर, तो लोई बनवाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि हाँ बस अब इसके अंदर नेल्स नहीं बन जाता। फिर आटा, आज कम रोटी बनेगी, चलो बना देती हूँ मैं। बनाया ही मैं खाना और अपने लिए भी ले आई ब्रेकफास्ट। अब सही लग रहा है बहुत सही लग रहा है अब ना। ठीक है, सो थोड़ा सा जब मैं खाती हूँ उस टाइम मैं टीवी देखती हूँ, तो मुझे चाहिए थोड़ा सा ना एंटरटेनमेंट। थोड़ा खाऊंगी तब अपना व्लॉग देख लूँगी। और देखो, मुझे बोल रहे थे कि आप अच्छे से दिखाओ, देखो इसमें ना माउस है, तो ये ना ऐसे कट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट। मुझे बोल रहे थे अपना LED दिखाओ, तो देखो ये सिर्फ ऐसे करूँगी ना, मैं सिर्फ ऐसे घुमाऊँगी तो हर जगह पहुँच जाए। मुझे यूट्यूब चलाना तो मुझे ऊपर नीचे टक नहीं करना, सिर्फ ऐसे यूट्यूब पे लाके क्लिक कर देना। फोकस छूट रहा है, तो बीच वाले भी चला सकते हो और रिमोट भी आगे पीछे कर सकते हो। सबसे सही चीज़ ये है कि सिर्फ देखो ये कर्सर चल रहा है, जैसे लैपटॉप में चलता है ना माउस से, ऐसे इस तरफ घुमाने से। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, वरना क्या करते थे हमेशा ना इन बटनों से ऊपर नीचे चलना पड़ता था, बट अब ऐसा है नहीं। ठीक है, ये और
दिखाती हूँ, एक सेकंड। काफ़ी नए फीचर है, काफ़ी अच्छा है। बाहर ही नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी है, प्राइम का भी है। और वैसे तो ये होता है लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब ये एकदम यूनिक सा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगे, इसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो सब कुछ। जैसे ये स्क्रीन आ रही है, मैं चेंज कर सकती हूँ इसके कलर्स, फिल्टर्स। और वह बड़ा तो है ही, उस वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं ऐसी ड्रेस ढूंढ रही थी अपने बेबी उसके लिए, मैटरनिटी शूट के लिए, बट मुझे स्लीव्स वाली मिली नहीं। मुझे ऐसी स्लीव्स चाहिए थी कुछ। ये सुबह देख के गई थी जब ये पोहा खा रहे थे। तो देखो, मैं सिर्फ कर्सर से चला सकती हूँ इसको, हर जगह ले जा सकती हूँ, सर्च पे और हर जगह। मैं रिफ़्रेश करके होम पे लेके जाऊँगी। बस यही है। और कुछ जानना तो बता देना, मैं बता दूँगी। तब तक मैं खा लूँ, रोटी ठंडी हो गई मेरी। जल्दी नहा ली थी ना मैं, तो ऐसा लग रहा है पत्नी किधर मैं नहाई नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये दिक्कत है, नहा लो तो दिक्कत है। तो ये आ गए थे, मैंने आज एडिटिंग करी कम से कम नहीं 2 व्लॉग। और इतना सारा मेरा फ़ोन में स्पेस हो रखा था, इतने फ़ोटोज़, पता नहीं क्या 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 भर रखा था। अभी जैसे रिसेंटली 3-4 फंक्शन हुए तो मैंने सब कुछ कर दिया। बस बेबी शावर के फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए मैंने एक बार, और मम्मी से दिखा के, और फिर फाइनल करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एनिवर्सरी के बचेंगे। एनिवर्सरी के हमारे 800 फ़ोटोज़ थे, 200 डिलीट हो चुके हैं। ड्राइव में इन्होंने डिलीट कर दिए, तब शिफ्ट हुए। 600 बचे, अब वहाँ से सेलेक्ट होंगे, उसके बाद एल्बम के लिए जाएंगे। और एल्बम के लिए जाने मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लंबा प्रोसेस, लेकिन वेट लगाते रहते हैं। मतलब आज पसंद कर लिए, फिर कल कॉपी होएंगे, फिर जाएंगे, 4-5 दिन और लगेंगे, फिर देखते हैं। लेकिन अभी के लिए ये आ गए थे और दिख गए होंगे शीशे में। चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ, पता है क्या बनाया आज? मटर के साथ बनाया। बताओ क्या बनाया होगा मटर के साथ? सिर्फ मटर सब्जी, खाली मटर की सब्जी बनाओ एक दिन। हाँ, अच्छी बनती है। जैसे आपको घिया खानी सिखा दी ना, ऐसे ही सिखा दूंगी, फिर वो भी खाना। नहीं खाते आप घिया? है जुट्टे। अब जाती हूँ मैं, खाना बना के लाती हूँ। मैंने बीच में 1-2 फ्रूट्स खा लिए थे, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ गए, अब तो मज़ा ही आ गया। अमरूद भी खा लिया, एक अनार भी खा लिया। और कल तो मैंने ऑरेंज खाया, ऑरेंज इस मतलब बिना मौसम के ऑरेंज था वो, लेकिन मीठा था। चलो, केक खाओगे? वो खाओगे, वो बर्फी अभी लाई। इतना मीठा था, जलेबी बनवाई थी ना हमने, तो इतना मीठा था अब की बार बस पूछो मत। क्योंकि वैसे हमारे घर में सभी मीठा खाते हैं, बट जलेबी वाले भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो मिठाई बच गई। हाँ, ये लो। मैं सुबह सोच रही थी, फिर मैं भूल गई, मैंने ये खाया ना गोला। कहाँ पे है दूसरा डिब्बा? अच्छा वो भी आती हूँ, वेट। तो मेरा रायता बनना लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बूंदी का तभी तो बना लेती हूँ 2 मिनट में। और चटनी और सब्जी। और आज मैं अपने गोवा का व्लॉग देख रही हूँ। दोबारा जाएंगे गोवा, तो हम सोच रही थी, हम जब हम आते ना वापस आ रहे थे, हम पर ना हम साउथ गए थे शायद, अब जाएंगे नॉर्थ। क्योंकि आधा ही हुआ था, आधा भी नहीं हो पाता, कुछ भी चीज़ हो पाते हैं 4-5 दिन में तो। बट अब जाएंगे बेबी के साथ, तो और मज़े करके आएंगे। पर ये तो हो गया, ये प्लेन वाला जो था ना, प्लेन में नहीं बैठे, ये नहीं बैठे, ये तो सब हो गया मेरा। चलो मैं खाती हूँ, शाम को मिलते हैं। सर बांध के सोई थी, देखो लाइन दिख रही होगी ना, अभी भी बिल्कुल गर्म हो रखा है। बट लेट गई तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं लेट ही नहीं रही। ठीक है, तो ना मुझे अभी एक कमेंट आया रिसेंटली, कमेंट तो रिसेंटली था, तो 2-3 दिन पहले का था, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और व्लॉग भी काफ़ी बड़े थे, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। ये बोल रहे थे, इंस्टा पे तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, यूट्यूब पे फिर भी 1-2 लोगों ने पूछा, बट इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने अपने बेबी शावर पे किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया। ये चीज़ हमने बहुत डिस्कस की थी, किस किस को बुलाना है, यहाँ तक भी हमने डिस्कस किया था। बट फिर डिसीजन ये निकला लास्ट में। एक तो पहली बात थी कि हमारा फंक्शन घर में था, तो जब घर में फंक्शन होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा, कौन सी लाइट झपझप कर रही है, जैसे कि आपने देखा कि यार घर में ना, एक तो कोई आ जाए जो आज तक नहीं आया हो, तो फिर थोड़ा ना वो लगता है। बाहर होता
तो जरूर मैं बुलाती। मुझे था कि बाहर हो रहा है, पहले हमारा था कि हम बाहर ही करेंगे, हमारा डिसाइड हो गया था बाहर का, बट फिर हमने बाहर नहीं किया, सोचा घर पे ही करेंगे। तो फिर घर पे हो, क्योंकि इतने मेंबर नहीं थे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आता है घर पे तो पता क्या होता, मैं एंजॉय कर पाती अपना फंक्शन, ना ही मेरे घर वाले एंजॉय कर पाते। होता क्या कि मैं उनके ही उसमें लगी रहती कि आप ठीक हो, आप बैठ जाओ, आप खा लो, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। और जनरली इन्फ्लुएंसर्स जो है, जैसे कि मैं 3-4 सॉन्ग्स में गई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं अभी 3-4 सॉन्ग्स में गई थी जहाँ मुझे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मिले, जिसके 2 मिलियन थे वो भी, जिसके 2 लाख थे, 1 लाख थे वो भी, 50,000 वाले भी। लेकिन ना वहाँ पे सब बोलते हैं आपसे, आप भी सबसे बोलते हो, सब बोलते हैं, बट उसके बाद किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर कुछ काम है, कोई ज़रूरी चीज़ है तो कोई कांटेक्ट करता है, वरना कोई सिंगल लाइक भी नहीं करता तुम्हारी वीडियो। ऐसा भी है, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा। और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो फेस पे बोलेंगे नहीं, मैंने खुद 1-2 ऐसा देखा जहाँ मैं बता दूँ कि ये अच्छे हैं, ये मेरी बात हो चुकी है उनसे, और वो साइड वाली बंदी उसको मतलब पसंद नहीं करती कि नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते, बाद में वही कमेंट करते हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे भी हैं जो पसंद नहीं करते और सिर्फ कमेंट में दिखाते कि हाँ हम आप लोगों को पसंद करते हैं, ऐसा है ऐसा है। जैसे कि अभी मैं फंक्शन में तो आज तक एक में ही गई हूँ, जब मैं ब्लैक लहंगा पहन गई थी, वहाँ भी मुझे सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले, बट उसके बाद हमारी किसी की कोई बात नहीं होती। मैं बुलाती भी तो फिर आ जाते, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट कनेक्शन है ही नहीं। वो जो कनेक्शन होता है ना कि हाँ है, किसी से भी वो कनेक्शन नहीं बना है मेरा अभी तक ना। तो देखो मेरे पास भी इतना टाइम होता है कि मैं किसी को फोन करूँ या किसी से बात, एक कनेक्शन बनाऊँ, हल्की फुल्की बात हो गई, हेलो हाय ठीक है, आप कैसे हो, मैं कैसे हूँ, बस इतना ही होता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसके बाद अगर 1% आ जाए तो मेरी फैमिली बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, बात भी मैंने सोची थी। क्योंकि क्या होता कि वो लोग ही वीडियोस बनाते हैं, हर जगह वो ही दिखते आगे, हर मतलब अपने साथ बनाते या फिर सबके साथ बनाते, तो मेरी फैमिली रह जाती। तो क्योंकि पहली बार ऐसा बेबी शावर हुआ है हमारे घर पे, और हमारे गाँव में भी किसी का नहीं हुआ आज तक, तो गाँव में पहला लगा लो मेरा, रिश्तेदारी में पहला लगा लो, मेरी रिश्तेदारी में भी किसी का नहीं हुआ अब तक। तो फिर ये हो जाता कि यार देखो घर वालों ने सब कुछ किया और घर वालों की वो नहीं हो रही, मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब आप लोगों ने देखा मेरे घर वालों ने पूरा एंजॉय किया, पूरे व्लॉग्स में सब कुछ है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आता तो इन्फ्लुएंसर्स ही होते, घर वाले किसी एक कोने में खड़े होते। मैं फिर चाहती रही थी कि घर वाले इतने एक्साइटेड हैं, इतना कुछ कर रहे, जैसा मैंने बोला, जिस तरह मैंने बोला सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब हुआ, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है कुछ भी। उसके बाद अगर मेरे घर वाले ही नहीं दिख रहे हैं वीडियोज में या फोटोज में तो क्या ही फायदा है। इन्फ्लुएंसर आते, अपना कंटेंट रिकॉर्ड करते और चले जाते, और घर वाले ही है जो तुम्हारे हर सुख दुख में है, कुछ है पहले भी और बाद में भी। अगर कुछ मान लो पता है कुछ स्टोरी चलते हैं ना इन्फ्लुएंसर से, तो भी अजीब सा लगता है कि यार ये ऐसा है, अब ऐसा बन रहा है। आप लोगों ना सब कुछ बता सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा था कि मेरा फंक्शन है तो फैमिली फर्स्ट है, और फैमिली के साथ ही मुझे इंजॉय करना है। मुझे किसी भी अहरे गहरे को बुला के उनको इतनी वैल्यू नहीं देनी कि मेरी फैमिली को ये लगे कि हम ही साइड कर दिए मेन फंक्शन के दिन। और अगर बाहर होता तो 1% मिलती, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, बनाओ खाओ पियो और जाओ। उसके बाद अगर मेरे बेबी के बाद फंक्शन होता तो ज़रूर मैं बाहर होगा वो तो बुला लूँगी, बट घर पे होता नहीं कि घर पे आप बुलाओ, घर पे फंक्शन हो ऐसा, तो मैंने घर पे नहीं बुलाया। ये था एक। दूसरा था मैं सोचा Q&A नहीं कर दूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है आप लोगों के मन में। एक था कि आपके पापा पेरेंट्स नहीं आए। हाँ ना, मेरे पेरेंट्स नहीं आए क्योंकि हमारे में ना बेबी जाते नहीं है पेरेंट्स बेबी शावर पे। देखो आने को तो आप भी जाते, मेरे पापा ने मतलब मेरे फादर इन लॉ ने और मदर इन लॉ ने तो 2-3 बार भी फ़ोन किया था कि आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है आ जाना। बट कुछ मैंने भी और कुछ मम्मी पापा ने भी यही डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि देखो वही मैं वो चीज़ बोलूँगी कि एक तो फर्स्ट टाइम था, फिर सब यही बोलते हैं कि पेरेंट्स आ गए। और एक इंटरकास्ट मैरिज में भी हो जाता है, देखो दूसरी जात में शादी करी है, पेरेंट्स बुला लिए, ऐसा कुछ करके। तो हमारे में जाते नहीं है बेबी शावर में लड़की के, तो मेरे पेरेंट्स नहीं आए। आगे भी आप देखोगे कि मम्मी नहीं आई, क्योंकि मम्मी नहीं आती है, पापा हो सकते हैं आ जाए। आप लोगों को मेरी बहन का बेबी शावर याद होगा, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स नहीं गए थे, तो नहीं आते इसलिए नहीं आए, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। फिर हमने ये किया था कि हम बाद में ही मिल लेंगे, फंक्शन पे नहीं आ रहे कोई बात नहीं। और इसके बाद ये था कि आपकी जो ड्रेसेस थे, देखो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो मेरी ड्रेसेस होते हैं, जो मेरे आउटफिट होते हैं, वो मुझे मेरे सोशल मीडिया की साइट्स के थ्रू बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे कि जेन्युइन रेट्स में मिल जाते हैं ना।
आप वो चीज़ लोगे तो आपको मिलेगी डेफिनेटली, हर चीज़ आपको मिलती है। जो मैं पहनती हूँ सब कुछ पब्लिक के लिए होता है, वो सेम पीसेस बहुत बनते हैं उसके, बट रेट सेम नहीं रहता, रेट अलग होता है। जैसे राखी की ड्रेस तो मैंने परचेज की थी, जिस पेज से की थी तो मैंने उसको मेंशन किया और कुछ डिस्काउंट मिल गया मुझे। बिल्कुल फ्री में नहीं मिलता, ये ऐसी हैवी ड्रेसेस फ्री में नहीं मिलती। सिर्फ जो बेसिक कॉटन के सूट्स होते हैं वो सब फ्री में मिलता है, वो भी हमें उसका प्रमोशन करना होता है। ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को। और बहुत सारे लोग तो जैसे कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं, बट जिनके 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, वो लोग पेमेंट भी लेते हैं, 2 लाख वाले पेमेंट भी लेते हैं। लाइक एक सूट ले लेंगे और 1000 रुपये ले लेंगे। बट मैं पेमेंट शुरू से मैं बोलती हूँ, मैंने कभी पेमेंट नहीं ली किसी से भी, कि पेमेंट की मुझे जरूरत है नहीं। उसके बाद उसके बाद आप बोलते पिंक लहंगा, ब्लैक लहंगा, हाँ ये सब कुछ मेरे ही है, मेरे पास ही रखे हैं। ये मेरे पास रखा है बेबी शावर का। मैं रिटर्न नहीं करती, रिटर्न नहीं जाता कुछ भी, सब कुछ मैं अपना खरीद लेती हूँ कुछ अमाउंट दे के, ताकि मेरे पास ही रहे। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि दोबारा नहीं पहन पाती मैं भी चीज़ सोचती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ, मैं पहन नहीं पाती, तो मैं कुछ आगे ऐसा ट्राई करूँ जो मैं वापस ही कर दूँ पहन के, क्योंकि मेरे बेड और सिलवारी भरे हुए हैं। और हमारी लाइफ ही ऐसी है कि अगर हमने एक फंक्शन पे कुछ पहन लिया तो दोबारा वीडियोस बन गई उस चीज़ में, वीडियोस पोस्ट हो गई, व्लॉग पोस्ट हो गए, तो फिर दोबारा उस चीज़ को नहीं पहन सकते, ये भी हो गया है। तो फिर हर बार नया आउटफिट ही चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, तीनों मैंने बता दिया है। और लेकिन अगर आप लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं तो मैं तो यही बोलूँगी, घर वाले बहुत ज़रूरी है। घर वाले तुम्हारे सुख दुख में, हर चीज़ में तुम्हारे साथ है। यही है जो तुम्हारे बच्चे होने से साथ से, एक बार ऐसा भी था, बच्चे के होने की साथ से लेके आखिर तक तुम्हारा सारा काम करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे सुख दुख में, पेन में, हर चीज़ में तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली ही होती है। वो जो वीडियोस पे लाइक करते हैं वो लोग तो 2-2.5 लाख है मेरे पास, बट अब मेरी तकलीफ है तो मेरे पास है कौन, सिर्फ मेरी मम्मी और कोई नहीं है, मतलब सास कोई नहीं है। अभी मैं अगर सर बांध के ले जाऊँ तो खाना मुझे वही बना के देंगे और कोई नहीं देगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे 2-2.5 लाख लोगों का, है ना। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो मेरे साथ गए हैं इवेंट में, साथ आए हैं इवेंट में, और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि उन्होंने मुझे विश तक भी नहीं किया था, तब मैंने प्रेगनेंसी न्यूज़ अनाउंस की थी। तो अंदर क्या है बाहर क्या है ये तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी प्लेट में खाना भी खा लेंगे और फिर तुम्हारे से मतलब विश भी नहीं की, मतलब मैं नाम तो क्या लूँ, बट थे ऐसे। ठीक है, अब भी मैं भगवत गीता पढ़ूंगी अपनी, मैंने कल नहीं पढ़ी, आज मैं पढ़ूंगी। और थोड़ा जल्दी ही आज मैं दाल बनाई तो रख दिए हैं और मैं काम कराई हूँ सारा। थोड़ा सा ना मम्मी की हेल्प कर दूंगी, हमारी मेड नहीं आई इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ आज, और फिर थोड़ी जल्दी ही लेटूंगी। मतलब ये चीज़ दुख रही है मेरी, यहाँ तक ना आँख बाहरी, कल रात से ही मैं बोल रही थी कि मेरी आँख बहुत बाहरी हो रही है। देखते हैं, फिलहाल के लिए आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैं अभी काम पे लगती हूँ। चल है रोटी बन गई आपकी और दाल। आज तुझे मैं बाहर खाना खिलाऊंगा। फिर बताओ। हाँ, सारा ये जो खाना है ना थाली में डाल ले, हम बाहर बैठ के खाएंगे। मैं पता है सोच रही थी आप फिर ना छत पे चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए छत पे गए। मौसम बढ़िया हो रहा है। हाँ वो सोच रही थी ना घूम लेंगे। अरे काम करे, मेरी रोटी मत बनाई तू है। कहाँ जा रहे हो? मैं ताड़े हूँ, फिर मैं फास्ट करूँ आज का। आज मैं रोटी बस ये बच गई। हाँ तो रोटियों का फास्ट करूँगा ना आज मैं। क्या खाली दाल खाओगे? ना कुछ और खाऊँ, बाहर जाऊँगा। बाहर ही तन चलना है, देख ले मिलवा भी दो ना फिर किसी दिन, बता है मैं कोई बता दिया तने चलना होता। बताओ ना। चल रही है अभी और ये रोटी बना के मेरी मत बनाइए खाने के लिए। हाँ मैं अपनी भी ना बताऊँ। अच्छा तेरी बात है मेरे वाले में तने बताओ। झूठा हूँ मैं तो सारी पे पूछ जाएगी सड़ी ओढ़ तो मैंने तो अच्छा है, रोटी रहेगी बना के कुछ पैर भी नहीं रखा। यो के पैर ओके ओके है ये तो घर के कपड़े हैं। हाँ तो घर ये घर के पैर ले यो आगे सिस्टम है ना, घर के कपड़े हम ठीक है। कहाँ जा रही है बताओ। नू तो बाद बताऊँ। हाँ हाँ कहाँ पे? अरे तो बाबड़ी पूछे के तू तैयार भी ना होती रोटी बना कर बना लो बची हुई।
चल जल्दी बना तैयार हो ले जल्दी फटाफट में जाओ हाय रिति इधर बैठ के आई कर हाय रिति इधर उतर ले हेलो हाय मेरा बाबू अरे नहीं चाली मासी फोन दिखा दिया चाली तने मासी लाओ दे दो मस्ती को लाओ दे दो दरिया था मैंने जीत वोटरिंग पर नहीं दे रहा है नमस्ते कर दो नमस्ते यार पहले नमस्ते करो कह दिए ले मम्मा का हैंड ब्रेक नहीं खींच के गए तो गोल पे खा दे कई दिन ठीक तेरा शीशा भी ऊपर कर से उतार देती हूँ मैं इसको ना हाँ उधर ये अच्छा है उसको गोलगप्पे खाऊंगा सर मैं खड़े हो गए एंड ब्रेक ना वो क्या बनाए अरे थोड़ी ना है नहीं बताई थी गाने वाली डाउनलोड करी तुम छोड़ लिया उन्होंने बैठ के 3-4 घंटे गाने डाउनलोड करे मैंने 450-500 गाने डाउनलोड कर दिए तो हम मंदिर में आए हैं राहुल दिल्ली आता है यहाँ पे तो आज ये लोग आए तो उन्होंने हमें कॉल कर दिया ये सो गई गाड़ी में दिखाइए ऋतिक्षा सो गई बिल्कुल ही खड़ी डॉगी हाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं ना अच्छा हाँ हम फर्स्ट टाइम आए हम नहीं आए दिखाई दे इससे रात को आने का बस ये है कि रात को वो मिलता है भीड़ नहीं मिलती राहुल तो सीधा ही जॉब से आया है चलो चले चले वहीं से आती हूँ नहीं आ जाऊंगी यहाँ से भी स्लो चलो पहले दर्शन करते उसके बाद व्लॉग बनाऊंगी सब देख रही है रिति ओम गण गणपति नमः नाक चढ़ा बहुत है इनकी दुकान के वहाँ पे यहाँ हम वहीं आए जहाँ एक बार मनीष भाई के साथ आए थे ना मनप्रीत दीदी मनीष भैया और हम आए थे एक बार तब पाव भाजी और ये खा दे सीरत वो रिति ऋतिक घर चलो ये लो चिल्ला बात कर रही है क्या रह गया इसका लाना देख ली और ना हाथ हटवा रही है कितनी एक्टिंग बाज है वो देर तक हम कर दिया चलो चलो ये लो हे राम यो आ जाओगे आज की तारीख में चलो बैठ जाओ ये लो खोल दी तो मेरे से बजे दो बाय रितु टाटा बाय ले जा बाय ठीक